क्या आपने कभी ऐसा मंकी देखा है जिसको घोस्टली मंकी भी कहा जाता है, मतलब ये भूत की तरह दिखता है। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अगर हम न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माने तो मैकोंग रीजन में एक घोस्टली मंकी की स्पीसीज का पता चला है। अब आखिर क्यों इसे एक घोस्टली मंकी कहा जा रहा है, मतलब भूत वाला बंदर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी घोस्टली मंकी के बारे में जानेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, ये जो घोस्टली मंकी की स्पीसीज मिली है ये बिल्कुल नई स्पीसीज मिली है। तो आखिर ये घोस्टली मंकी किस एरिया पे पाया गया और इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया गया, तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अगर हम लेटेस्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स की न्यू रिपोर्ट की माने तो मैकोंग रीजन में 224 न्यू स्पीसीज का पता चला है, जिसमें से एक है घोस्टली मंकी। अब ये जो घोस्टली मंकी है इसे पोपा लैंगर भी बोला जाता है और इसे हिंदी में लंगूर भी आप बोल सकते हो। अब ये जो पोपा लैंगर है ये माउंट पोपा नाम के माउंटेन पे रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो माउंट पोपा है ये म्यांमार में आता है। अब म्यांमार में उस टाइम पर एक वोल्केनो इरप्शन हुआ था बहुत ही बड़ा, तो उस टाइम पर यह माना जाता है कि जो ये माउंट पोपा है ये पूरी तरीके से वैनिश हो चुका था, मतलब खत्म हो चुका था। पर अचानक से यहाँ पर बंदरों की एक नई प्रजाति का पता चला है। अब यहाँ पर जो घोस्टली मंकी है इनके बारे में साइंटिस्ट को 2020 में ही पता चल चुका था। तो यहाँ पर साइंटिस्ट इस स्पीसीज पर और ज्यादा अभी रिसर्च कर रहे थे, तो ये रिपोर्ट बाद में रिलीज की जाती है। अब आखिर इसे हम घोस्टली मंकी आखिर क्यों कह रहे हैं, मतलब इतना भयानक नाम आखिर हमने इसे क्यों दिया। तो अगर आप इस मंकी के चेहरे को गौर से देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब इसके जो आईब्रोज यानी आईज हैं उसके चारों तरफ एक बाल टाइप के हैं और ये दिखने में बंदरों से थोड़ा अलग लगता है। अब जैसे रात के टाइम पे इसके जो आईज है, जो व्हाइट व्हाइट वाला एरिया है वो चमकने लगता है, जिसके वजह से इसका नाम घोस्टली मंकी रख दिया। अब ये मिले थे पोपा माउंटेन में जो है मैकोंग रीजन में। अब मैकोंग रीजन इतना बड़ा एक फॉरेस्ट है, यहाँ पर बहुत सारी नई स्पीसीज का भी हमें पता चलता रहता है। अब ये जो मैकोंग रीजन है इसे नई नई स्पीसीज का हॉटस्पॉट भी माना जाता है और ये पूरे 6 नेशन को टच करता है। और ये मैकोंग रीजन 200 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 6 नेशन को टच करता है, उसमें से एक है चाइना, कंबोडिया, थाईलैंड, लायोपीडियार, वियतनाम, म्यांमार। अब ये फॉरेस्ट न्यू स्पीसीज का पता लगाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल अभी तक रहा है। और मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, यहाँ पर से प्लांट की 115 नई स्पीसीज का भी पता चला है। तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। आखिर घोस्टली मंकी का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया होगा, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। घोस्टली मंकी का आइडेंटिफिकेशन एक स्पेसिमेन से किया गया है, मतलब एक सैंपल से, जो क्या था ब्रिटेन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने। अब यहाँ पर अगर किसी भी स्पीसीज का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए उन्होंने बोन मैचिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया। अब इसके बाद उस मंकी के स्पेसिमेन में सारे जेनेटिक स्टडी को कंडक्ट किया जाता है और उसके बाद इस बोन मैचिंग मशीन से उसके सारे जेनेटिक कोड पढ़े जाते हैं। उसके बाद ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये एक न्यू स्पीसीज है और ये घोस्टली मंकी का है। और फिर इसके बाद जब सारे जेनेटिक स्टडी को पढ़ लिया जाता है उसके बाद ही ये रिलीज आउट किया जाता है कि हमने एक नई स्पीसीज का पता लगाया है। तभी मैंने आपसे कहा था कि 2020 में ये मिल चुका था और इस पर और भी ज्यादा रिसर्च होना बाकी थी, इसीलिए जो इस मंकी की जानकारी है ये देर से रिलीज की गई। अब यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आप ऐसा मत सोचिए कि जैसे कभी नई स्पीसीज का पता चलता है तो वहां पर हमें कुछ नया टाइप का दिखेगा। जैसे हमें घोस्टली मंकी का ही एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट को वहां पर एक ऐसा मंकी दिखा कि उन्होंने सोचा कि ये तो सबसे अलग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले उस घोस्टली मंकी का स्पेसिमेन लिया जाता है या फिर उन्हें कहीं पर स्पेसिमेन मिल जाता है, उसके बाद इसकी जेनेटिक स्टडी की जाती है, उसके बाद ही नई स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो से आपको पोपा लैंगर एक नई स्पीसीज का पता चला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।